पुण्यसलीला माँ गंगा के अवतरण की कथा पुराणों में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की दो स्त्रियां थीं, एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भराज काश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छानुसार इनमें से एक एक वर मांगो। उद्धरण। और मुनि का ये वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। ये देखकर बहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। ये सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वहीं ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया, और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। उस समय वे सब के सब क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यानमग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो। देखो, घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगा कर बैठा है। उद्धरण चिन्ह। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है।
उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये सब वृतांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है। यही शास्त्रों का निर्णय है। उद्धरण चिन्ह। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्वत्थ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्म, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको नमस्कार है। उद्धरण। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उद्धरण। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचा दे। उद्धरण। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्यश्लीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। उद्धरण। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। उद्धरण। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। उद्धरण। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी।
ये देखकर जहनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को श से श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। गंगा का अवतरण कैसे हुआ? राजा भागीरथ, उनके पिता राजा दिलीप और पितामह राजा अंशुमान अर्थात 3 पीढ़ियों के सामूहिक प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। गंगा को धरती पर क्यों लाया गया? कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। उन्हीं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया गया था। गंगा नदी को पृथ्वी पर कौन लाया था? गंगा जी को पृथ्वी पर राजा भागीरथ लेकर आए थे। वैसे तो यह भागीरथ और उनके पूर्वजों का सामूहिक प्रयास था, पर इसका श्रेय भागीरथ को ही मिला। गंगा नदी को भागीरथी क्यों कहा जाता है? राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से अवतरित होने के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा अवतरण दिवस कब है? ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं तिथि को मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। प्रत्येक वर्ष इसी दिन गंगा अवतरण दिवस या गंगा दशहरा मनाया जाता। श्री गंगा स्तोत्र पुण्यश्लीला माता गंगा को समर्पित एक स्तोत्र है। इसकी रचना आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। ये स्तोत्र सुंदर पदावलियों से युक्त और बहुत ही मधुर है। जो भक्तिपूर्वक इसका पाठ करता है उसके सभी प्रकार के रोग, शोक, पाप, ताप का नाश हो जाता है और वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है। श्री गंगा स्तोत्र। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवनतारिणी तरल तरंगे शंकर मौल्य विहारिणी विमले मम मध्य रास्ता तव पद कमले। 1 अर्थ, हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली, विमल और तरल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति लगी रही। भागीरथी सुखदायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्याता, ना हम जाने तब महिमान पही कृपामी माम ज्ञान। 2 अर्थ, हे भागीरथी, तुम सब प्राणियों को सुख देती हो। हे माता, वेद और शास्त्र में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है। मैं तुम्हारी महिमा कुछ नहीं जानता। हे दयामय, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हरिपदपाद्य तरंगिनी गंगे हिमविधुमुक्ताधवतरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भार कुरु कृपया भवसागर पार। 3 अर्थ, हे गंगे, तुम श्रीहरि के चरणों की चरणोत्कमय नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंगे हिम, चंद्रमा और मोती की भांति श्वेत है। तुम मेरे पापों का भार दूर कर दो और कृपा करके मुझे भवसागर के पार उतारो। तब जलममलम यन निपीतम परम पदम खलु तेन गृहीतम मातर गंगे त्वयो भक्ता किलतम द्रष्टुम न यमशक्ति। 4 अर्थ, हे देवी, जिसने तुम्हारा जल पी लिया अवश्य ही उसने परम पद पा लिया। हे माता गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज नहीं देख सकता, अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में न जाकर वैकुंठ में जाते हैं। पतितोद्धारिणी जाह्नवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भीष्मजननी हे मुनिवर कन्ये पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य। 5 अर्थ, हे पतित जनों का उद्धार करने वाली जहनु कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगे गिरिराज हिमालय को खंडित करके बहती हुई सुशोभित होती हैं। तुम भीष्म की जननी और जहनु मुनि की कन्या हो। पतित पावनी होने के कारण तुम त्रिभुवन में धन्य हो। कल्पलता में फलदा लोके प्रणमति यस्त्वा न पतति शोके पारावार विहारिणी गंगे विमुख्यवती कृतता लपांगे।
6 अर्थ, हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। तुम्हें जो प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, मानवी वनिता के समान चंचल कटाक्ष वाली तुम समुद्र के साथ विहार करती हो। तब चैनमाता श्रोता स्नाता पुनर्पी जठरे सोपी न जाता। नरक निवारिणी जाह्नवी गंगे कलुष विनाशिनी महिमोत्तुके। 7 अर्थ, हे गंगे, जिसने तुम्हारे प्रवाह में स्नान कर लिया वह फिर मातृगर्भ में प्रवेश नहीं करता। हे जाह्नवी, तुम भक्तों को नरक से बचाती हो और उनके पापों का नाश करती हो। तुम्हारा महात्म्य अति उच्च है। पुनर्संगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवी करुणा पांगे। इंद्र मुकुट मणिरजित चरणे सुखदे शुभदे भरित श्रृंगे। 1 अर्थ, हे करुणा कटाक्ष वाली जहनु पुत्री गंगे, मेरे अपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से युक्त हो उल्लसित होने वाली तुम्हारी जय हो। जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुटमणि से प्रदीप्त हैं। तुम सबको सुख और शुभ देने वाली हो और अपने सेवक को आश्रय प्रदान करती हो। रोग शोकम तापन पापन हर में भगवती कुमतिक्लापन। त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसी गतिर्मम खलु संसारे। 9 अर्थ, हे भगवती, तुम मेरे रोग शोक ताप पाप और कुमति को हर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस संसार में एकमात्र तुम ही मेरी गति हो। अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणाम्बी कातर रंगे। तब तटनिक्ते यस्य निवासा खलु वैकुंठे तस्य निवासा। 10 अर्थ, हे दुखियों की वंदनीय देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद देने वाली और परमानंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो। हे माता, जो तुम्हारे तट के निकट वास करता है वह मानो वैकुंठ में ही वास करता है। वर में ही नीरे कमठो मीन किन्वा तीरे शर्त क्षीण अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तव नहीं दूरे नृपतिकुली। अर्थ, हे देवी, तुम्हारे जल में कच्छप या मीन बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर पर दुबला पतला गिरगिट बनकर रहना अच्छा है, या अति मलिन दीन चांडाल कुल में जन्म ग्रहण कर रहना अच्छा है, परंतु तुमसे दूर कुलीन नरपति होकर रहना भी अच्छा नहीं। भो भुवनेश्वरी पुण्य धन्य देवी द्रवमयी मुनिवर्तिनी। गंगास्तव मीनमलम नित्यम पठति नरो यह स जयति सत्य। 12 अर्थ, हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम पावन और धन्य हो, जलमयी तथा मुनिव की कन्या हो। जो प्रतिदिन इस गंगा स्तोत्र का पाठ करता है वह निश्चय ही संसार में जयलाभ कर सकता है। येषा हृदये गंधभक्तिस्तेषा भवति सदा सुख मुक्ति। मधुरा कांता पद झटिका भी परमानंद कलित ललिता। 13 अर्थ, जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचला भक्ति है वे सदा ही आनंद और मुक्ति लाभ करते हैं। ये स्तुति परमानंदमयी और सुललित पदावली से युक्त मधुर और कमनीय है। गंगा स्तोत्रमिदं भाव सार वांछित फलदम विमलन सार। शंकर से कृष्ण कर रचित पठति सुखी स्तवेति च समाप्ता। 14 अर्थ, इस असार संसार में उक्त गंगा स्तोत्र ही निर्मल सारवान पदार्थ है। ये भक्तों को अभिलषित फल प्रदान करता है। शंकर के सेवक शंकराचार्य कृत इस स्तोत्र को जो पढ़ता है वह सुखी होता है। इस प्रकार यह स्तोत्र समाप्त हुआ। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। व्यास जी के सम्मान में ही इस दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, बल्कि गुरु के देह के अंदर जो परब्रह्म परमात्मा है उसका पूजन है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। वशिष्ठ के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। उद्धरण चिन्ह। माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। व्यास जी ने कहा, माँ, तुम जरूरी काम से जब भी याद करोगे तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा।
उद्धरण चिन्ह। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए। वे बदरिकाश्रम गए। वहां एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बदरिकाश्रम में वेद पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण भी पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। वे कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने ही बनाया। महाभारत की रचना एवं 18 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। जिनके अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उनकी अनुभूति और निष्ठा उभरी, ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं तो कहा जाता है कि भागवत कथा में अमुक महाराज व्यासपीठ पर विराजेंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, ध्यान और प्रीति की तरफ ले जाने वाली है ये पूर्णिमा। जब तक मनुष्य को सत्य की, ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक व्यास पुरुषों का, ब्रह्मज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा, नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषिऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का अवसर है गुरु पूर्णिमा। गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का ये पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप, व्रत, साधना में आगे बढ़ने का भी ये त्योहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज, साध्य और साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्योहार है गुरु पूर्णिमा। यह आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है। उपसंहार। मानव जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। स्वयं भगवान ने भी जब मनुष्य अवतार ग्रहण किया, तब उन्होंने भी गुरु की आज्ञा को सदैव सर्वोपरि रखा और अपने गुरुओं के प्रति एकनिष्ठ सम्मान का भाव रखा। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। संबंधित प्रश्न: गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। व्यास जी के सम्मान में ही इस दिन गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य क्या है? जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का अवसर, ऋषिऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद पाने का अवसर है गुरु पूर्णिमा। इस प्रकार गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और तप, व्रत, साधना में आगे बढ़ना ही गुरु पूर्णिमा का उद्देश्य है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है।